बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जिस मेडिसिन को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है पैरोजीनियम। पैरोजीनियम जिसको कॉमन नेम आर्टिफिशियल सेप्सिन, इसका कॉमन नेम है आर्टिफिशियल सेप्सिन। और ये हमारी मेडिसिन नोसोड सोर्स से तल्लक रखती है। इसका सोर्स जो है वो नोसोड है। लफ्ज नोसोड नोसो से निकला है। नोसो नोसो का मतलब होता है नॉक्शियस एजेंट, कोई भी पैथोजेनिक एजेंट, डिस्ट्रक्टिव एजेंट, खतरनाक एजेंट जो बॉडी में पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस पैदा कर सके, इन अदर वर्ड्स कोई डिजीज पैदा कर सके, उस लफ्ज को हम कहते हैं नोसो। और इसी से ये निकला है नोसोड। तो इस रेमेडी की सोर्स है नोसोड। नोसोड चूंकि नॉक्शियस एजेंट डिजीज्ड मटेरियल से बनता है, तो इसको बनाने में डॉक्टर ड्रेसडिल ने सबसे पहले इसको प्रूव किया। फिर बाद में डॉक्टर बर्निक, डॉक्टर स्वान, मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने इस पर काम किया है। सबसे पहले इसको प्रूव करने वाले डॉक्टर ड्रेसडिल हैं। ड्रेसडिल उन्होंने क्या किया कि एक डिकम्पोज्ड बीफ लिया, बिछड़े के गोश्त को लिया, डिकम्पोज्ड बीफ बीफ उसको पानी में लटका, पानी में भिगोकर धूप में लटका दिया, सनलाइट में 2 हफ्तों के लिए, 2 वीक्स। इसमें यह हुआ कि उस गोश्त के टुकड़े पर दुनिया जहान के पैथोजेंस ने अटैक किया। ज़ाहिर है जैसा आपको पता है कि कोई खुला गोश्त पड़ा हो उसमें तमाम जरासीम आ जाते हैं। तो इस गोश्त के टुकड़े पर तमाम बैक्टीरिया वगैरह, तमाम पैथोजेनेटिक एक्टिविटीज हुई। उसको 2 हफ्तों तक सनलाइट में लटका के रखा गया और फिर उसको एज ए रेमेडी पोटेंटाइज्ड किया गया। इसकी प्रूविंग ज्यादातर क्लिनिकल हुई है। क्लिनिकल प्रूविंग वो डॉक्टर बर्नेट ने ज्यादा की है। डॉक्टर स्वान ने ये किया था कि डॉक्टर ड्रेसडिल ने तो बीफ के टुकड़े को पोटेंटाइज किया। डॉक्टर स्वान ने एक सेप्टिक पस ली, यानी एक पेशेंट की पस जो सेप्टिक हो चुकी थी, यकीनन उसके अंदर सेप्सिस आ चुका था, पैथोजेनेटिक एक्टिविटीज आ चुकी थी, उसको पोटेंटाइज किया। लेकिन दोनों की प्रूविंग के रिजल्ट्स तकरीबन सेम रहे। जिसने गोश्त के टुकड़े को डिकम्पोज बीफ को पोटेंटाइज किया, या दूसरे साइंटिस्ट ने सेप्टिक पस को पोटेंटाइज किया, दोनों के रिजल्ट्स सेम रहे। ये हमारी मेडिसिन, इसकी जो अफिनिटी है, जो इसका मोड ऑफ एक्शन है, जो इसकी जिसे कह सकते हैं कि एक अफिलिएशन है, वो बॉडी में सेप्टिक स्टेट। अच्छा डॉक्टर साहबान, इसके लिए लफ्ज एक ही याद रखना जरूरी है, वो है सेप्सिस। सेप्सिस जहां पर भी इन्फेक्शन होगी, सेप्सिस होगी, सेप्टिक स्टेट। इसी से कहते हैं कि ब्लड के अंदर पैथोजेनिक इन्फेक्शन का आ जाना, ब्लड के अंदर जरासीमी जहर का आ जाना, जिसको सेप्टेसीमिया कहा जाता है। सेप्टेसीमिया, सेप्सिस या सेप्टेसीमिया, ये इसकी मेन की नोट है। अब इसकी मैं थोड़ी सी 5 मिनट में पैथोफिजियोलॉजी एक्सप्लेन करूंगा। डॉक्टर साहबान, ये पैरोजीनम इसका नाम है। एक्चुअली ये नाम पैरोजिन से निकला है। पैरोजिन, पैरोजिन। पैर का मतलब होता है फीवर, बुखार, पैरेक्सिया, हाइपर पैरेक्सिया, हाइपोपैरेक्सिया। तो पैर का मतलब होता है फीवर।
जिन का मतलब होता है एजेंट। तो पैरोजिन कहते हैं फीवर काजिंग एजेंट। कोई भी एजेंट, कोई भी चीज जो बॉडी में बुखार को लाती है, फीवर को लाती है, उसको पैथोलॉजी में कहेंगे पैरोजिन। उसी से इस मेडिसिन का नाम है, क्योंकि हमें पता है कि नोसोड्स या सार्कोड्स के लिए हमारी होम्योपैथी में NIUM की सुफिक्स लगा दी जाती है। बेसिकली पैरोजिन के साथ IUM लगाया गया, तो इसका नाम बन गया पैरोजीनम। ये देखिए सर, ये इसके साथ सफिक्स लगाई गई है, सफिक्स। एक्चुअल लफ्ज ये बन गया पैरोजिन, PYROGEN, फीवर काजिंग एजेंट। फीवर काजिंग एजेंट, उसके साथ सफिक्स लगी IUM, तो ये नसोड बन गया पैरोजीनम। अब हमें याद रहेगा। अब चूंकि पैरोजिन पैथोलॉजिकली फीवर काजिंग एजेंट को कहते हैं, तो बॉडी में इसका पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शन कैसे होता है? जब कोई भी कोई भी जब मैं पहले ये बता दूं कि अगर जब ये पैरोजीनम प्रूवर ने अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस की होगी, तो उसने अपनी बॉडी में इस एजेंट को दाखिल किया जिसको हम पैरोजिन कह रहे हैं। पैरोजिन प्रूवर की बॉडी में दाखिल हुआ। प्रूवर की बॉडी में दाखिल होने के बाद वो प्रूवर के ब्लड में चला गया। प्रूवर के ब्लड में चला गया, ये PP सारा मैं इसे कहता हूँ पैरोजिन, और उसने प्रूवर के ब्लड को सेप्टिक कर दिया। इसको हम कहते हैं सेप्टिसीमिया। ये पैरोजिन ब्लड में सर्कुलेट करते करते जब हमारे नर्वस सिस्टम के पास पहुंचती है, तो वहां पर एक स्ट्रक्चर है जिसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है। हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन में है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास डिटेक्टर लगे हुए होते हैं। डिटेक्टर जैसे सिक्योरिटी वाले हमें डिटेक्ट करते हैं, तो वो डिटेक्टर इस पायरोजिन को डिटेक्ट करते हैं और हाइपोथैलेमस को मैसेज देते हैं कि ब्लड के अंदर पैरोजिन बहुत ज्यादा आ रही है। ये पैरोजिन हाइपोथैलेमस के थर्मोस्टेट को थर्मोस्टेट थर्मल सेंटर, हमारी ब्रेन में एक सेंटर है जिसको थर्मल सेंटर कहा जाता है, जो हमारी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। अभी जैसे गर्मियां हैं, बाहर का टेम्परेचर हो सकता है 45 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, लेकिन अंदर का वही 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बाहर का जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। अब सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर बाज़ औक़ात 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो फिर भी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मेंटेन रहता है। तो इसकी मेंटेनेंस में इस थर्मल सेंटर और इस थर्मोस्टेट का किरदार है। पैरोजिन, फिर मैं अर्ज कर रहा हूं, पैरोजिन इस थर्मल सेंटर को क्या करती है? रेज्ड कर देती है। इस थर्मल सेंटर को रेज्ड कर देती है। पैरोजिन ब्लड में गई, ब्लड से ब्रेन में गई, ब्रेन के हाइपोथैलेमस ने इस पैरोजिन को डिटेक्ट किया और थर्मल सेंटर को रेज कर दिया। अब जब थर्मल सेंटर रेज होता है, तो बॉडी उसको कंपनसेट करने के लिए, बल्कि नर्वस सिस्टम उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी को शिवरिंग कराता है और हीट प्रोडक्शन देता है। बॉडी शिवरिंग में चली जाती है, सर्दी लगना शुरू हो जाती है और हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके नतीजे में बॉडी का टेम्परेचर रेज्ड होता है, जिसको हम फीवर कहते हैं, फीवर। लेकिन अहम पॉइंट, इस थर्मल सेंटर को या इस थर्मोस्टेट को बहुत से फैक्टर रेज कर सकते हैं। बहुत से फैक्टर्स और भी हैं, उनमें से एक अहम फैक्टर पैरोजिन है। डॉक्टर साहब याद रखने वाली ये बात है कि जब पैरोजिन इस सेंटर को डिस्टर्ब करेगी और बुखार होगा, तब हमारी मेडिसिन पैरोजिनम बनेगी। अदरवाइज आप देखते हैं कि कुछ बुखारों में हम जेल्सिनियम देते हैं, कुछ में हम एकोनाइट देते हैं, कुछ में हम ब्रायोनिया देते हैं, कुछ में हम बेलाडोना देते हैं, कुछ में हम सल्फर देते हैं।
पैरोजीनम उस फीवर में जाएगी जिस फीवर के काज में पैरोजिन आ रहा होगा, उसके थर्मल सेंटर को, थर्मोस्टेट को पैरोजिन रेस कर रहा होगा। मैंने कल परसों भी पैथोलॉजी की डेफिनेशन में अर्ज किया था कि पैथोलॉजी कहती है कि आप काज ऑफ द डिजीज को पहले स्टडी करें। तो अब इसकी वजह से थर्मोस्टेट रेस्ड हो गया और बॉडी क्या महसूस करेगी? फीवर। यही वजह है कि पैरोजीनम की सिम्टम में ये लिखा हुआ है कि इसमें 103 टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार, यानी हाई ग्रेड फीवर। अच्छा, पैरोजीनियम में लो ग्रेड फीवर नहीं होगा, जैसे हमें थकावट की वजह से हो सकता है, थोड़ा सा ठंड लगने की वजह से हो सकता है, 99 99.5 100 नहीं। पैरोजीनम का टेम्परेचर जब भी होगा इसको हाइपरपैरेक्सिया या हाई ग्रेड फीवर कहते हैं, कम से कम 103 104 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि इसके पीछे इन्फेक्शन होती है और इन्फेक्शन की वजह से पैरोजिन बहुत ज़्यादा ब्लड में रिलीज हो रही होती है। अब हमारी बॉडी में नेचुरली क्या होता है? नेचुरली आपके पास जो मरीज आएगा वो पैरोजीनम इंजेक्ट करके तो नहीं आएगा ना, वो प्रूव तो नहीं कर रहा। अब जो हमारे पास पेशेंट आता है उसको क्या होता है कि उसकी बॉडी में इन्फेक्शन चल रही होती है, उसके ब्लड में इन्फेक्शन चल रही होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, मोस्ट प्रोबेबली बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब बैक्टीरिया हमारे होस्ट सेल पर अटैक करता है तो बैक्टीरिया इस पैरोजिन को रिलीज करता है, पैरोजिन को रिलीज करता है। बैक्टीरिया भी पैरोजिन को रिलीज करता है, वायरस भी पैरोजिन को रिलीज करता है, और जो मुतासरा सेल्स होते हैं, हेल्दी सेल्स जो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, फिर वो भी पैरोजिन को रिलीज करते हैं। यूं जितनी ज्यादा पैरोजिन रिलीज होगी उतना हमारा हाइपोथैलेमस में थर्मोस्टेट रेज्ड होगा और उतना तेज बुखार होगा। यानी जितनी ज्यादा इन्फेक्शन होगी, जितनी सीवियर इन्फेक्शन होगी, उतनी ज्यादा पैरोजिन ब्लड में रिलीज हो रही होती है और उतना तेज बुखार हो रहा होता है। तो ये थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी है पैरोजीनम की। अब हम क्या करते हैं, हम उसी पैरोजिन को एग्जैक्ट, डॉक्टर साहबान फिलासी में बयान कर रहा हूँ, लाइक्स की और लाइक्स, सिमिलिया सिमिलिबस की और इंटर, लाइक्स की और लाइक्स के ताप, क्योंकि हमारे इस इंफेक्शन वाले पेशेंट के थर्मल सेंटर को पैरोजिन ने रेज किया हुआ है, तो जब हम इसको यही पैरोजीनम, ये आर्टिफिशियल सब्सटेंस, जब हम इसको पैरोजिन पोटेंसी में देंगे, पोटेंसी में देंगे, तो वो पोटेंटाइज्ड पैरोजिन इस थर्मल सेंटर को फिर अपने सेट पॉइंट पे ले आती है। फिजियोलॉजिकल एक्शन, क्रूड पैरोजिन, ड्रग पैरोजिन, ओरिजिनल पैरोजिन ने थर्मल सेंटर को रेज कर दिया था, एक्सेलरेट कर दिया था। पोटेंटाइज्ड पैरोजिन, क्योंकि पैरोजिन से ही रेज्ड हुआ है, पोटेंटाइज्ड पैरोजिन जो हमारी मेडिसिन में मौजूद है आर्टिफिशियल सेप्सिन की सूरत में, जिसको हम सेप्टिक पस की सूरत में, वो पोटेंटाइज्ड पैरोजिन थर्मल सेंटर को, थर्मोस्टेट को रिवर्स करके सेट पॉइंट पे ले आएगी। जब सेट पॉइंट पे ले आएगी तो बॉडी के अंदर शिवरिंग और वो हीट प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी और बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल पे आना शुरू हो जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बेसिक ड्रग पिक्चर कह लें या पैथोफिजियोलॉजी कह लें पैरोजीनम की। मेरे ख्याल में आपको याद रहेगा, जब इस तरीके से हमें मेडिसिन याद रहेगी फिर हमारे लिए बहुत ही आसानी होगी। इसको होम्योपैथिक में एंटीसेप्टिक कहा जाता है, एंटीसेप्टिक। डॉक्टर एलन ने इसको एंटीसेप्टिक लिखा है, डॉक्टर HC एलन ने एंटीसेप्टिक लिखा है। डॉक्टर बोरिक ने लिखा है कि जाइमोटिक फीवर में, जाइमोटिक फीवर, जाइमोटिक फीवर में आप इसको दे सकते हैं। जाइमोटिक फीवर, ये डॉक्टर बोरिक के मटीरियल मेडिका में लिखा हुआ है, जाइमोटिक
फीवर। अब ये हमें पता होना चाहिए, ज़ाइमोटिक फीवर ऑल द इन्फेक्शियस फीवर, जिसमें टाइफस, टाइफाइड, आपका डेंगू हो सकता है, आपका मलेरिया हो सकता है, आपके जितने भी ये बैक्टीरियल या वायरल फीवर होते हैं, इन्फेक्शियस फीवर होते हैं, इनको ज़ाइमोटिक फीवर कहा जाता है। हाँ, सबसे अहम बात, जहां पर भी कोई चीज सेप्टिक हुई होगी वहां पर जीनियम फर्स्ट ग्रेड रेमेडी है। डॉक्टर साहबान याद रखें, 3 मकामात पर हमने इसको नहीं भूलना जहां पर अक्सर इसकी वजह से बुखार हो रहा होता है। एक है जच्चा का बुखार, जच्चा का बुखार जिसको पैराल्पुरल फीवर कहते हैं, परसौत का बुखार, यानी जब कोई खातून डिलीवरी से गुजरती है या सिजेरियन से गुजरती है, आमतौर पर डिलीवरी में वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज की जाते हैं वो सेप्टिक होते हैं, या दाया या LHV का हाथ हाइजीनिक नहीं होता। अक्सर ख़वातीन को ड्यूरिंग डिलीवरी इन्फेक्शन हो जाती है और उनके अंदर सेप्सिस आ जाता है। तो जो डिलीवरी के बाद का बुखार होता है वो होता भी तेज है और अक्सर जानलेवा साबित होता है। तकरीबन मोस्टली ख़वातीन को ये फीवर होता है और होता बाज़ औक़ात जानलेवा साबित होता है। ऐसी सूरत हाल में मस्ट है कि हम उसको पैरोजीनियम दें, जिसमें आपके पास परसोत का बुखार या जिसको पर्पुरल फीवर या सेप्टिक फीवर कहते हैं, जच्चा का बुखार। दूसरा, पोस्ट ऑपरेटिव फीवर, पोस्ट ऑपरेटिव फीवर हर सर्जरी के बाद, या तो सर्जन के हाथ बाज़ औक़ात अनहाइजीनिक हो सकते हैं, सर्जन इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा होता है, गॉज, बैंडेजेस वगैरह, तो कोई भी चीज़ एब्डोमेन के अंदर या ड्यूरिंग सर्जरी सेप्सिस काज कर सकती है। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद मोस्टली लोगों को बुखार होता है, वो भी जानलेवा साबित होता है, उसमें भी पैरोजीनियम देंगे क्योंकि हाई ग्रेड फीवर है। अगर कोई वाउंड्स, डाइसेक्टिंग वाउंड्स, कटे फटे वाउंड्स में बहुत ज्यादा पस इन्फेक्शन, उसकी वजह से फीवर, इन शॉर्ट जहां पर थर्मल सेंटर को पैरोजिन रेज कर रही है, और पैरोजिन बॉडी में कहां से आई? सबसे पहले जब इसका मुझे फिजियोलॉजिकल एक्शन पता चला तो मैं एक्चुअली अपने कॉलेज में, क्योंकि 3rd ईयर को पैथोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो पैथोलॉजी के लिए मैं ल्यूकोसाइट्स को पढ़ रहा था। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स इन्फेक्शन में कैसे काम करते हैं। सबसे पहले कुछ आज से 12, 13, 14, 15 साल पहले मैंने पढ़ा था रोबन की पैथोलॉजी में, तो उसमें था कि जब कोई भी एजेंट बॉडी पर अटैक करता है तो वो बैक्टीरिया एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसको पैरोजिन कहते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा मेरा वो है कि मैंने सोचा कि हमारी तो मेडिसिन का नाम भी एक पैरोजिनम है, तो वहाँ से फिर इसका मैंने फिजियोलॉजिकल एक्शन स्टडी किया कि बिल्कुल जो मेडिकल सिस्टम ने, पैथोलॉजी ने जो पैरोजिन का एक्शन लिखा है वही हमारी मेडिसिन पैरोजिनम का है, और उसी एक्शन को रिवर्स करने के लिए हम पैरोजिनम पोटेंसी में यूज कराएंगे। जहां पर भी आपको डाइसेक्टिंग वाउंड्स, आपको जो है ना वो, जैसे एक होता है कि फायर लगने से गन शॉट वाउंड, उसके अंदर बारूद की वजह से इन्फेक्शन हो जाती है, लेकिन इन्फेक्शन के साथ फीवर, इसमें 3 इलामात मस्ट हैं। एक चिल, सर्दी लगना, एक एक्सट्रीम रेस्टलेस और बॉडी एक, बहुत ज्यादा जिस्म दर्द, बहुत ज्यादा जिस्म दर्द। तीसरा जो है वो हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर। ये 3 सिम्टम्स जहां आपको मिल जाएं और साथ आपको कोई लैब इन्वेस्टिगेशन या कोई पता चल जाए कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन चल रही है, सेप्सिस चल रही है, ब्लड के अंदर ब्लड सेप्टिक हो गया है, सेप्टिसीमिया हो गया है, तो वहाँ हाई ग्रेड रेमेडी हमारी क्या बन जाएगी? पैरोजीनियम, जो कि एक नोसोड से बनती है, आर्टिफिशियल सब्सटेंस। डॉक्टर ड्रेसडिल, डॉक्टर बर्नेट, डॉक्टर स्वान, पहले बीफ को कंपोस्ट करके पोटेंटाइज किया गया, फिर सेप्टिक पस को पोटेंटाइज किया गया, सेप्टिक स्टेट में दी जाती है। तो बड़ा आसान है कि इसमें काजिटिव एजेंट क्या है? पायरोजिन, जो कि बैक्टीरिया से, जरासीमों से रिलीज होता है और हमारे थर्मल सेंटर को रेस करता है। इस तरीके से हमें इसकी ड्रग पिक्चर याद रहेगी।
थैंक यू सो मच।